पाठ 11 घाट बाबू। कहानी। बचपन में पढ़ाते पढ़ाते एक दिन मास्टर साहब ने हमसे पूछ लिया था, बड़े होकर तुम लोगों में से कौन क्या बनना चाहता है? हम सब अवाक। यह तो कभी सोचा ही ना था। हम समझते थे कि यह काम हमारे माता पिता का है। यही हमारे जमाने का नियम था। हम विद्यालय जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर एक दिन परीक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे। उसके बाद कोई नौकरी करेगा या कोई व्यापार व्यवसाय। अनादि कक्षा का सबसे शांत लड़का था, बहुत बड़े घर का बेटा। अनादि के पिता कालीश बाबू धनी होते हुए भी घमंडी नहीं थे। वो हमेशा हमें यही कहते, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो लिखो, नहीं तो तुम लोग मनुष्य नहीं बन पाओगे। अनादि पढ़ने में होशियार नहीं था। उसके लिए हर विषय का अलग मास्टर रखा गया था। वो हर साल किसी तरह बस पास ही होता। उस दिन मास्टर जी के प्रश्न के उत्तर में सबने अलग अलग जवाब दिया। मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। अनादि ने भी कहा कि वह भी लेखक बनेगा। अनादि के पिता को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके घर में ढेरों किताबें थी। वो जितनी अपनी विद्यालय की किताबें नहीं पढ़ता, उससे अधिक वे सब किताबें पढ़ता जो घर में रखी हुई थी। उन्हीं को पढ़ पढ़कर अनादि जैसे सारी दुनिया घूम लेता। मैं भी अनादि के घर जाकर वो सब पढ़ता। अनादि कहता, जानते हो, अच्छा लेखक होने से पहले अच्छा पाठक होना जरूरी है। मैं पूछता, अगर तुम लेखक बन गए तो तुम्हारे पिता का इतना बड़ा व्यवसाय कौन चलाएगा? अनादि उल्टा मुझसे ही प्रश्न पूछ बैठता, तब तुम किस प्रकार लेखक बनोगे? मैं कहता, मैं दिन में नौकरी करूंगा और बाकी समय लिखूंगा। धीरे धीरे हम विद्यालय से कॉलेज और फिर एक दिन विश्वविद्यालय पहुंच गए। वहां से निकलकर कौन कहां गया पता नहीं। मैं नौकरी के सिलसिले में विभिन्न प्रांतों में घूमता रहा। अनादि के माता पिता ने उसकी हवेली एक गैर बंगाली व्यापारी ने खरीद ली और वो विदेश भ्रमण को निकल गया। बरसों तक इधर उधर भटकते रहने के बाद मैंने सोचा कि अब एक जगह टिक जाऊंगा। ठीक उसी समय एक हिंदी सिनेमा कंपनी ने मेरी एक कहानी पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव रखा और पटकथा लिखने में मेरा सहयोग मांगा। मुझे केवल पटकथा ही नहीं लिखनी पड़ी, उसके साथ लोकेशन पर मध्य प्रदेश के एक गांव में भी जाना पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती है, आड़पा। प्रतिदिन असंख्य लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमें भी नाव से उस पार जाना पड़ा। कुछ लोग सिनेमा कंपनी के तंबू में रहे, बाकी के हम कुछ लोग विद्यालय में ठहर गए। निपट देहात का विद्यालय। वहां की ग्राम पंचायत ने ही यह विद्यालय खोला था। विद्यालय में छुट्टी थी। मैं मास्टर जी से बातें करने लगा। मैंने पूछा, इस पिछड़े गांव में सारा जीवन बिताना आपको खराब नहीं लगता क्या? मास्टर रामावतार शर्मा बोले, खराब क्यों लगेगा? मेरे हाथों आखिर कुछ लोग तो मनुष्य बन ही रहे हैं। फिर उन्होंने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से संबंधित एक अद्भुत कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वे कहने लगे, बहुत पहले की बात है, सन 1909 की। रूस में एक लड़का अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर माता पिता से चोरी छिपे एक चिट्ठी लिख रहा था। 8 वर्ष का लड़का किसी को इस तरह चिट्ठी लिख सकेगा? इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वर्तनी की गलतियों से भरी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, रद्दी कागज। एक दिन चुपके से वह चिट्ठी को डाक खाने में डाल आया। उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। चिट्ठी में उसने लिखा था, डियर काउंट टॉल्स्टॉय, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दुनिया में सबसे अधिक श्रद्धा मैं आपके प्रति ही रखता हूँ। बड़ा होकर एक दिन मैं आपके समान ही साहित्यकार बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ। संक्षिप्त सी चिट्ठी, किंतु जिन्हें प्रतिदिन सैकड़ों चिट्ठियां मिलती हों, वह भला 8 वर्ष के एक साधारण से बालक की अशुद्धियों से भरी हुई चिट्ठी का जवाब देंगे? एक दिन सचमुच टॉल्स्टॉय का जवाब आ गया। लड़के के माता पिता दोनों ही उस दिन बाहर वाले कमरे में बैठे थे। तभी डाकिया चिट्ठी दे गया। पहले तो उन्होंने समझा चिट्ठी उनके लिए है, लेकिन नहीं, चिट्ठी पर उनके 8 वर्षीय पुत्र का नाम लिखा था। आश्चर्य, 8 साल के लड़के को किसने चिट्ठी लिखी? जल्दी से उन्होंने चिट्ठी खोली। भेजने वाले का नाम पढ़कर तो वे अवाक रह गए। उसमें लिखा था, तुम्हारी लेखक बनने की इतनी तीव्र इच्छा है, इसका मतलब है कि तुम सांसारिक प्रसिद्धि पाना चाहते हो। किसी के प्रति कठोर नहीं बनूंगा, किसी पर दोषारोपण नहीं करूंगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सबसे प्रेम करूंगा। यही मनुष्य की प्रथम
और मुख्य कामना होनी चाहिए। चिट्ठी पढ़कर 8 वर्ष का वह बालक कुछ भी न समझा। समझ पाने की उसकी उम्र भी नहीं थी। मैंने भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर गांव के लड़के लड़कियों को अच्छा नागरिक बनाने की साधना शुरू कर दी। बस आ गया इस विद्यालय में। मैंने पूछा, टॉलस्टॉय की चिट्ठी की घटना आपने किस किताब में पढ़ी? उसका नाम बताएंगे? वह घटना मैंने घाट बाबू से सुनी थी, शर्मा जी ने कहा। मैंने पूछा, घाट बाबू? घाट बाबू कौन? राम अवतार शर्मा जी ने कहा, वही जिन्होंने आपको नदी पार कराई थी। घाट बाबू ही खुद नाव खेकर सबको मुफ्त में नदी पार करवाते हैं। आपने तो उन्हें देखा है। यह विद्यालय भी उन्हीं के पैसों से बना है। उन्होंने आदिवासी बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनवा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक अस्पताल भी बनवाया है। वहाँ सिर्फ दवा ही नहीं, बीमारों के लिए विशेष भोजन की भी व्यवस्था है। इस विद्यालय में पढ़ा एक लड़का नागपुर से डॉक्टरी पास करके आया है और इसी अस्पताल में डॉक्टर है। रामावतार जी से घाट बाबू की बातें सुनते सुनते बहुत देर हो गई। मैंने देखा चारों ओर की दीवारों के सहारे रखी अलमारियों में बहुत सी किताबें कतारों में सजा कर रखी हुई थी। मैंने पूछा, ये सब किताबें किसकी हैं? इन्हें कौन पढ़ता है? शर्मा जी ने बताया, ये सारी किताबें घाट बाबू की हैं। उन्हें लेखक बनने का जुनून था। टॉलस्टॉय की वह चिट्ठी पढ़ने के बाद से ही उन्होंने लिखना छोड़ दिया और यहाँ आकर घाट बाबू हो गए। वे एकदम से बोल उठे, वो देखिए घाट बाबू आ रहे हैं। मैंने देखा घाट बाबू अंदर आ रहे हैं। माथे पर पगड़ी, बदन पर कुर्ता, गाढ़े की धोती और पैरों में चमरौधा जूता। याद आया, यही घाट बाबू नाव खेकर हमारी सिनेमा पार्टी को आड़पा नदी के इस पार लाए थे। पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन माथे से पगड़ी खुलते ही मैं आसमान से गिरा। मैं उछल पड़ा। अरे अनादि! अनादि ने तब मेरी ओर देखा और पहचान कर कहा, अरे तुम! मैं अनादि को सामने पाकर खुद में खोया हुआ सा बोल उठा, तुमने हम सबको हरा दिया भाई। यह कहकर मैं उसके पैर छूने ही वाला था कि उसने हृदय से लगा लिया। अरे अरे, किस लिए पैर छू रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं स्वयं को संभाले न रख सका। मेरी आंखों में सावन की झड़ी लग गई। मैं विचार करने लगा, 2500 वर्ष पहले कोई राजा का पुत्र धूल भरे पथ पर उतरकर महात्मा बुद्ध हो गया था और इस युग में भी ठीक वैसी ही आश्चर्यजनक घटना घटी। एक करोड़पति का पुत्र अनादि मुखर्जी किसी की लिखी एक उक्ति पढ़कर न जाने किस जादू मंत्र से घाट बाबू बन गया था। मूल्य, सहृदयता, चरित्र निर्माण, त्याग, सेवा, परोपकार तथा कर्तव्य निष्ठा।